दोस्तों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र राजभर। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शंस के कुछ डेटा पॉइंट, जहां पर हम सीखते हैं कि कॉन्सेप्ट के जो टूल्स हैं उनको किस तरीके से यूज किया जा सकता है, और भी जो ऑप्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, प्लस आप देखोगे जो डेटा पॉइंट्स को हम रीड करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे बाइंग करते हो या सेलिंग करते हो। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेरियस कुछ अलग अलग टॉपिक्स भी हम इसमें डिस्कस करते हैं, अलग अलग वेरियस टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज है उसको और किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा सके। ठीक है, तो चलिए आज हम इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी ऑप्शन स्ट्रेटेजी को और भी अच्छा बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप कोई भी स्ट्रैटेजी जो है, चाहे पोजिशनल स्ट्रैटेजी हो या फिर आप देखोगे जो इंट्राडे है, या फिर हम कहेंगे कि जो स्कैल्पिंग आप करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, जो भी आप स्ट्रैटेजी अपनाते हो, इसमें हमें एंट्री बहुत आसानी से पता चल जाती है, काफ़ी आसानी से हम एंट्री उसमें देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें एग्जिट अक्सर नहीं पता होता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इसी के लिए कि एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एंट्री हम सबको पता है, बट एग्जिट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट एंट्री होता है। ठीक है, एंट्री के लिए कुछ वेरियस पैरामीटर्स जो हम देखते हैं। ठीक है, और एंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है करेज। ठीक है, जो कि कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले हर किसी ट्रेडर्स में नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है करेज, कि अगर आपके पास करेज है ट्रेड लेने के लिए तो आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर एग्जिट में भी सेम फिनोमिनन यूज होता है कि आपके पास करेज होना चाहिए कि मैं इतना प्रॉफिट बुक कर सकूँ, या फिर मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट हो रहा तो मैं उतना लॉस बुक कर सकूँ। ठीक है, तो जब मैं एग्जिट की मैं बात कर रहा हूँ तो एग्जिट में सिर्फ प्रॉफिट वाली बात नहीं हो रही, एग्जिट में स्टॉप लॉस की भी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर मेजर पार्ट हम किस पे डिस्कस करेंगे कि जो एग्जिट मेरा प्रॉफिट जो दे रहा है वो मुझे कैसे संभालना है, वो मुझे एग्जिट कैसे लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम एग्जिट का इंपॉर्टेंस समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लोग एग्जिट करते हैं और आपको कैसे एग्जिट इसमें करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एग्जिट की स्ट्रैटेजी बनती है। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड यहाँ पर सामने दिख रहा है। पहले मैं यहाँ पर टॉपिक लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जिट। ठीक है, एग्जिट करना क्यों जरूरी है। ठीक है, देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि प्रॉफिट, ठीक है, सेकंड लॉस, ये मेजर देना चाहिए। ठीक है, लॉस भी आपका हिस्सा है। ठीक है, तो लॉस को आप अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई भी ट्रेडर अलग नहीं कर सकता, लॉस भी हमारा हिस्सा है जितना हिस्सा हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट लेने के लिए हमें एग्जिट मालूम पड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी आप किसी ट्रेड में हमेशा तो बने नहीं रह सकते। रीजन मैं आपको बताता हूँ। खास करके जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, वो भी बायर पर्सपेक्टिव से, इनको तो सबसे पहले एग्जिट का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ठीक है, सेलर का भी इसमें होना चाहिए, सेलर का सेकंड नंबर पर आता है, फर्स्ट पे बायर आते हैं। ठीक है, अभी मैंने फर्स्ट पे बायर का ही नाम क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है वो है टाइम डिके। अभी टाइम डिके का मतलब ये मत समझिए कि टाइम डिके, ठीक है, अभी एक्सपायरी में पूरा एक महीना है, आज यहाँ पर 4 मार्च है। ठीक है, आज मैं लेकर रखता हूँ तो पूरा एक महीना मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ। ये जो आप सोचते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है। ठीक है, लेकिन आप देखो कि टाइम डिके हर एक सेकंड में काम करना शुरू करता है। ठीक है, तो अगर आप इंट्राडे हैं तो उसमें भी आपको टाइम डिके लगेगा, आप स्विंग ट्रेडिंग करें तो उसमें भी आपको टाइम डिके लगेगा, ये किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टाइम डिके को नजर में रख के ही बायर को सबसे पहले एग्जिट स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए, ताकि एक वो प्रॉफिट, जो एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, वो उसको बुक करना समझ जाए कि मैं इतना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। ठीक है, या इतना प्रॉफिट मुझे बुक कर लेना चाहिए, ये उनको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी जो प्रॉफिट है किस तरीके से देखते हैं वो मैं बाद में लेटर ऑन में सेकंड पार्ट में आपको डिस्कस करूंगा। पहले हम इंपॉर्टेंस यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर लॉस का भी बात होता है। ठीक है, लॉस का भी बात होता है। आई एम सॉरी, पहले मैं सेलर का यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, सेलर को यहाँ पर क्यों जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि सेलर में भी देखिए, सेलर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह होता है कि उसको अनलिमिटेड लॉस का खतरा होता है। ठीक है, हालांकि वो उसको हेज कर सकते हैं, वो बटरफ्लाई कॉर्नर वहां पर बना के उसको हेज कर सकते हैं, लेकिन वो हेजिंग उतना काम नहीं आएगी अगर जो मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी है। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि अनलिमिटेड लॉस से तो बच जाएंगे अगर बाकी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं,
बट यहाँ पर अगर आप सेलर हैं, आप स्ट्रैडल करते हैं, स्ट्रैंगल करते हैं, तो वहां पर भी आप देखोगे कि आपको जो प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों देखना पड़ता है, ठीक है। तो टारगेट आप पहले उसमें बुक करिए। अभी इसमें टारगेट सेलर कैसे बुक करते हैं वो मैं लेटर ऑन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने दोनों का मैंने बात किया कि बायर और सेलर को किस तरीके से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बायर के पास टाइम डे का इशू होता है, सेलर के पास अनलिमिटेड लॉस का इशू होता है, तो इसलिए उनको वहां पर बुक करना चाहिए, ठीक है। अभी बारी आती है लॉस की, ठीक है। लॉस में भी मैं कह रहा हूँ कि बायर और सेलर दोनों को मैं बराबर ही रख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी बायर को थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ, क्योंकि बायर को पहले वहां पर एग्जिट करना पड़ेगा। रीजन ये है कि मान लीजिए ये आपका स्टॉप लॉस है, ऑप्शन पूरा गिर के यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, या इसी लेवल पर मतलब आया, समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा नीचे मैंने लाइन ड्रॉ किया है। तो मान लीजिए कि ये जो लेवल है, जैसे ये 21,800 का लेवल है, ठीक है, जो कि एक लो पॉइंट मैं समझ रहा हूँ कि जो निफ्टी है वहां तक उसका रेंज जो बना हुआ वहां तक जा सकता है। तो मान लीजिए कि 21,800 का यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। और प्राइस पूरा गिर के, मतलब इसके यहाँ पर पूरा स्टॉप लॉस मैंने रखा, प्राइस पूरा गिर के यहाँ पर ऊपर गया, फिर मान लीजिए इसको थोड़ा सा ब्रेक करके नीचे जाता, ठीक है। तो लोग क्या सोचते हैं कि 21,800 का मेरा स्टॉप लॉस था, अभी भले ये 21,780 हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा रिटेस्ट कर सकता है, 20 पॉइंट का फर्क है। लोग ये नहीं समझते कि जितना इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग होता है उतना इंपॉर्टेंट लॉस बुकिंग भी होता है। रीजन ये है कि यहां से ऊपर जाने में इसको काफी दम लगेगा, ठीक है, मतलब काफी इसको मशक्कत करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप सिंपल से एक मैं बात समझो कि कुछ भी चीज आप नीचे थ्रो करते हो, ठीक है, जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं, राइट, ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ते हैं कि कोई भी चीज आप नीचे फेंकते हो तो कितनी तेजी से नीचे जाता है, लेकिन वही चीज जब आप उसको ऊपर फेंकते हो तो कितना पावर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोचिए कि यहाँ से जब ये ऊपर बाउंस बैक करने के लिए अगर जाएगा तो काफी पावर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसके अंदर जो टाइम लैप्स आपको हुआ है, ठीक है, ये जो हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसमें बहुत ज्यादा टाइम डिके हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपका प्राइस यहाँ पर आ भी गया है, जो आपका बाइंग प्राइस था, आप देखोगे कि आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो वहां तक नहीं बढ़ा होगा, मतलब जितने में आपने बाई किया था उतना वहां तक नहीं आया होगा, ठीक है। तो ये भी एक कारण है। हालांकि ये जो ऐसे बाउंस बैक करके नीचे, ये हमेशा नहीं होता, बहुत रेयर फिनोमिनन होता है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए और भी नीचे चला जाता है तो काफी ज्यादा आपका लॉस होता है, काफी ज्यादा टाइम डिके होता है। तो बायर को यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए, ठीक है। सेलर्स का भी वही हिस्सा होता है, ठीक है। खैर, सेलर को एक एडवांटेज होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो मार्केट है थोड़ा सा फ्लक्चुएट करके जा रहा है, टाइम डिके हमेशा काम करता है, तो वहां पर भी उनको लॉस होता है, बट उतना लॉस नहीं होता है जितना हम समझते हैं। लेकिन सेलर्स को भी समझना पड़ेगा कि अगर उनके रेंज के बाहर जा रहा है, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट वो रख लें कि स्पेसिफिक पॉइंट पर मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए, ठीक है। वो स्पेसिफिक पॉइंट में आपको बताऊंगा किस तरीके से सेलर्स को देख सकता है। तो आपने प्रॉफिट और लॉस दोनों को समझा, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जिट के माध्यम से मैंने दोनों चीज के बारे में आपको बताया कि प्रॉफिट बुक करना कितना जरूरी है और लॉस भी बुक करना कितना जरूरी है, ठीक है। अभी कई लोग क्या सोचते हैं, कई लोग इसमें क्या करते हैं कि ट्रेल करते हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि हम इसमें ट्रेल करें। ट्रेल आप करिए, ठीक है, ट्रेल आप करिए, लेकिन एटलीस्ट 50% से ही ट्रेल करिए। अगर आपका एक पहला जो टारगेट जहां पर आपने रखा है वहां पर आपका हो जाता है तो बाकी 50% आप कर सकते हो। आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट रख दीजिए ताकि आपको वहां पर ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है। इसमें आप ट्रेलिंग उसको आसानी से कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफी कामगार होगी, राइट। तो मैंने एग्जिट पॉइंट जो है प्रॉफिट और लॉस दोनों के हिसाब से आपको बताया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट, जहां पर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से जो एग्जिट बनता है, ठीक है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन पहले, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको चार्ट दिखाना चाहूंगा, जैसे देखिए निफ्टी का यहाँ पर चार्ट, ऑलराइट, निफ्टी का चार्ट। तो पहले मैं बायर के हिसाब से आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको सेलर के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए बायर पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ RSI के यहाँ पर इंडिकेटर लगाया हुआ है, यहाँ पर मैंने MACD लगाया हुआ है। आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है, देखिए स्ट्रैटेजी अगर आपके लिए जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो आपके लिए काम आ रही है देन डोंट स्विच योर स्ट्रैटेजी। आप उसके साथ कुछ एड ऑन कर सकते हो, देन यू आर वेलकम। आप कौन सा एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी मान लीजिए कि स्ट्रैटेजी नहीं है, तो मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर बनाई है, ठीक है। उसको बैक टेस्ट करिए, उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग करिए, एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तब उस स्ट्रैटेजी में उतरिए, ठीक है। मीनवाइल आपके पास जो भी स्ट्रैटेजी है वो काम कर रही है, आपके लिए प्रॉफिटेबल रह चुकी है, रह रही है, तो आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। अभी इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मतलब मैंने स्ट्रैटेजी के बारे में इसलिए बात किया क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज करते हो उसमें कहीं ना कहीं एंट्री आपको मिलती है, ठीक है। तो जैसे एक मैं नॉर्मल जो सबसे कॉमन मैं कहूँगा कि स्ट्रैटेजी मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मूविंग एवरेज, MACD, इन सबको मैं कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है।
इसमें भी मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, तो आप उसको देख सकते हो यूट्यूब पर। लेकिन लेट्स मूव टू स्ट्रैटेजी पार्ट, ठीक है। अभी मान लीजिए कि यहाँ पर ये पूरा ओवर, आप देख सकते हो ओवरसोल्ड जोन में यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अभी हम क्या सोचते हैं कि ओवरसोल्ड जोन में आया है तो यहाँ पर एक रिवर्सल मुझे मिल सकता है, ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल मुझे मिल सकता है। ये मैंने 3 मिनट का चार्ट मैंने निफ्टी में लगाया हुआ है, ठीक है, निफ्टी में भी लगाया हुआ है। अभी आप देखिए कि अगर मैंने यहाँ पर कहीं पर इसको एंट्री बनाई होती, या फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कहीं एंट्री बनाई होती, ठीक है, 22,280 के आसपास मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रेटेजी बनाई होती, ठीक है। अभी यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि अगर मेरा एग्जिट मुझे नहीं पता है, ठीक है, एग्जिट नहीं पता है तो कई बार मुझे लॉस हो सकता है, जैसे आप देख सकते हो कैसे यहाँ पर नीचे गिरा हुआ। अभी यहाँ पर अगर इस स्ट्रैटेजी के तहत जो मैंने ये वाला स्ट्रैटेजी मैंने लिया है, तो यहाँ पर 3 तरीका है मुझे यहाँ पर एग्जिट करने का, ठीक है, 3 तरीका। तो लेट मी शो यू हाउ इट इज, और किसको प्रायोरिटी देना वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं प्रायोरिटी आज बताऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ 3 तरीका क्या, फिर मैं प्रायोरिटी आपको देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 तरीका क्या है। पहला, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वो आपका 1:1.5, ठीक है, इंट्राडे में मिनिमम इतना होना चाहिए, या फिर 1:2 का आप पकड़ सकते हो, ठीक है। कई लोग इसी तरीके का लेते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन रिस्क मतलब कॉमन एग्जिट स्ट्रैटेजी, तो इसको आप पिकअप कर सकते हो। दूसरा, आप देखो यहाँ पर लेवल्स के हिसाब से आता है, मतलब लेवल्स आप कैसे बोलोगे, ठीक है, मतलब कोई रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट, ठीक है, अगर आपने शॉर्ट ट्रेड लिया तो सपोर्ट पर एग्जिट करोगे, बाय ट्रेड लिया तो रेजिस्टेंस पर एग्जिट करोगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको इंपॉर्टेंट है। किसी पर्टिकुलर लेवल से प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है या किसी पर्टिकुलर लेवल से प्राइस बाउंस बैक कर रहा है, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आपको एग्जिट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर हम वहाँ पर एग्जिट नहीं करते हैं तो वहाँ पर आप देखोगे हमें लॉस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तीसरा पार्ट, हम कोई इंडिकेटर यूज़ करेंगे, ठीक है, कोई इंडिकेटर यूज़ करेंगे जो हमें बताएगा कि हम यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या मुझे तीनों में जाना चाहिए, ठीक है, नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इन द बिगनिंग आप इसको पहले पिकअप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका, मैं कहूँगा कि जो आप थोड़े पुराने प्लेयर हो जाते हो, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है, फिर आप इस पे और इस पे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके चक्कर में इसको नज़रअंदाज नहीं करना है दोनों, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ लाइव एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कहीं पर एंट्री ली है, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पर एक परफेक्ट चीज़ आप देख सकते हो। अभी मैंने देखिए क्या किया, ये यहाँ पर ऊपर जा रही है, ठीक है, ये जो हमारा ओवरसोल्ड है यहाँ से बाहर निकला, यहाँ पर ऊपर गया, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा नीचे है। अभी मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं ट्रेड ना लूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पर इसको ट्रेड लिया है, ठीक है, ये, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा, करेक्ट। तो मेरा स्टॉप लॉस मान लीजिए ये रहा, ठीक है, 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अभी मुझे 1:2 के हिसाब से मुझे रखना पड़ेगा, तो 1:2 मुझे यहाँ पर मिला हुआ है। मान लीजिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस अगर मैं नीचे भी करता हूँ तो 1:1.5 मुझे मिला हुआ है, जो मैंने बताया कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने एक पहले देख ली। अभी दूसरा इसमें मुझे क्या देखना है, वो देखिए यहाँ से जिस पर्टिकुलर जगह से आया है वो देखिए, वो कल का लो बनाया था, मतलब कल का एक सपोर्ट लेवल था जो ब्रेक करके नीचे आया, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर जोन बना के देता हूँ, ये देखिए ये आपका जोन बना हुआ है, एक को यहाँ पर रिटेस्ट किया हुआ है, उसी को नीचे ब्रेक करके देखिए स्मूथली ब्रेक करके आया। मैं इसको जोन बना देता हूँ, ठीक है, जोन बनाना जरूरी है, थोड़ा ट्रैप वाला एरिया होता है। देख सकते हो अगर मैंने यहाँ पर इसको एग्जिट नहीं किया, देख सकते हो कि पूरा मेरा बाइंग पर आया, बाइंग से पूरा नीचे गया, देख सकते हो मेरा स्टॉप लॉस इसने हिट किया हुआ। तो अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया, अगर मैं यहाँ पर मैंने ज़्यादा ग्रीड रखा, ठीक है, देखिए अक्सर जो एग्जिट नहीं करते हो ग्रीड ज़्यादा रखते हैं, तो ग्रीड वालों के लिए ये मैं कहूँगा कि एग्जिट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया तो देख सकते हो कि किस तरीके से नीचे आया हुआ और पूरा मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर किया हुआ। अब जो ग्रीडी है वो क्या सोचेंगे, ना यहाँ से बाउंस बैक करेगा, ऊपर गया था ना, यहाँ से करेगा। देख सकते हो कि पूरा यहाँ पर नीचे आया हुआ और किस तरीके से उनको यहाँ पर लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक एग्जिट स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है। ये तो मैंने दूसरा बताया लेवल्स के हिसाब। तीसरा जो इंडिकेटर, देखिए मैंने यहाँ पर RSI मैंने लगा के रखा है, जो कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन दोनों बताता है। तो दोनों ही मेरे एग्जिट पैरामीटर में आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये ओवरबॉट वाला एरिया है, पहला कैंडल जो इसने ओपन हुआ था मार्च को देख सकते हो, वो सीधा ओवरबॉट जोन में गया, फर्स्ट कैंडल ही, सेकंड कैंडल में उसमें बना रहा। तो देखिए
आपको यहाँ पर तीनों चीज मैच कर रही है, तीनों चीज मैच कर रही है। कभी ये हमेशा नहीं होता है, ये आप बात ध्यान में रखिए, ठीक है। यहाँ पर तीनों चीज मैच कर रही है। आपका रिस्क रिवॉर्ड भी 1:2 आपको मिला हुआ है, प्लस आपका लेवल्स भी वहाँ पर मैच कर रहा है। दूसरा आप देखोगे, तीसरा यहाँ पर आपका इंडिकेटर भी मैच कर रहा है, जो आपको बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एग्जिट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका है, ऑलराइट। देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अभी सिमिलरली, अभी जैसे कि मैं वापस से अगर मुझे एंट्री करनी, ठीक है, अभी देखिए वो मैंने आपको लेवल्स तो मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी देखिए किस तरीके से आपका एग्जिट होगा, और लेवल्स के हिसाब हो सकता है कि उसमें लेवल्स आपका न बनाओ, ठीक है। देखिए वापस से यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन, ओवरसोल्ड में आया, पूरा ऊपर ऊपर यहाँ पर गया हुआ। अभी मान लीजिए कि मैं यहाँ पर मैं बाय करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जनरली बाय नहीं करूँगा। मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकल के ये जो मूविंग एवरेज है 50 डे का, इसको क्रॉस करेगा तब मैं वहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। उसको क्रॉस करने के बाद उसके बाद कैंडल बनती तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रखूँगा, ठीक है। तो लेट्स गो एंड यहाँ पर ट्रेड लिया जाए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए क्रॉस किया, ठीक है, क्योंकि ये ओवरसोल से निकल के दोबारा ओवरसोल में नहीं गया, तो जाहिर सी बात है मेरे लिए प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बनेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एंट्री रखी, ठीक है, और ये मेरा नीचे स्टॉप लॉस है। अभी आप देख सकते हो मैंने आपसे क्या कहा था, 1:1 या 1:2, ठीक है। आई एम सॉरी, 1:1.5 या 1:2। 1:1.5 की जगह 1:1.6 दिया गया, ठीक है। अभी देख सकते हो वो जैसी उसमें गया, वहां पर दो सिनेरियो मेरा मैच कर रहा है। पहला 1:1.5 का वहां पर टारगेट हिट कर रहा है। दूसरा आप देखोगे कि उसमें आपको जो ओवरबॉट एरिया है वो भी उसमें चला गया। तो मेरे लिए दो चीज वहां पर मैच कर रही है, तो मुझे उसमें एग्जिट कर लेना चाहिए। अभी 1:1.5 1:2 ये डिबेटेबल है, तो मैं कहूँगा कि स्टार्टिंग में 1:1.5 पे जाइए, फिर उसको 1:2 पे आप रेस करिए, ठीक है। अगर 1:2 आप चाहते हैं तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा स्टॉप लॉस मत देखिए, 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, अ बिग वन, ठीक है, तो मुझे उस पर नहीं जाना है, राइट। तो अगर आप इसमें 1:2 के हिसाब से जाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है आप इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। तो ये 36 है, तो 36 पॉइंट का आपको डबल मिल सकता है। निफ्टी है 55-60 पॉइंट उसमें दे रहा है, तो प्रॉफिटेबल आप रह सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पर 90 पॉइंट उसने दिया है, जो कि फेयर इनफ है निफ्टी एक दिन में जितना मूव करता है, ऑलराइट। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से मैंने एग्जिट स्ट्रैटेजी आपको बताई, ऑलराइट। सो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, ठीक है। आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से एग्जिट स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंस है, ऑलराइट, एंड उसी के बुनियाद पे किस तरीके से मैं एग्जिट कर सकता हूँ। तो आई होप आज के सेशन में आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, किस तरीके से एग्जिट को हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ताकि हम मैक्सिमम टाइम प्रॉफिटेबल रह सके, और एक रियलिस्टिक अप्रोच बना सकें, ताकि हम मार्केट को, मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्रॉडर पैमाने पे, मतलब एक बड़े पैमाने पे उसको आउट परफॉर्म कर सके, लेकिन फिर भी हम आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 12% रिटर्न दे रहा है, हम 20-25 वहाँ पर बना सकें, राइट। तो ये था आज के सेशन में एग्जिट स्ट्रैटेजी, जिसके बारे में ब्रीफली मैंने डिस्कस किया। आई होप आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। जुड़े रहेगा, जाएगा नहीं, मैं एक और सेशन में आऊँगा आपके साथ, कुछ और डेटा पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आपका नमस्कार।